राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स का प्रश्न था कि क्या हमें हर दीपावली में नई लक्ष्मी गणेश की मिट्टी की मूर्तियां लानी चाहिए, क्योंकि लोगों में ये मान्यता भी है कि भले ही चांदी के या पीतल के लक्ष्मी गणेश हैं हमारे घर में, लेकिन मिट्टी के इसलिए लाना चाहिए कि मिट्टी में जैसे लक्ष्मी माँ का स्वरूप बना होता है तो हम लक्ष्मी घर लाते हैं, तो हर साल मिट्टी की मूर्तियाँ लाओ, ऐसी मान्यता है लोगों में। तो क्या ये सही है? और फिर पुरानी मिट्टी की मूर्तियों का क्या करना चाहिए, क्योंकि कई लोग जो है पीपल के वृक्ष के पास छोड़ के चले जाते हैं, तो क्या ये सही है? कैसे विदा किया जाता है, कैसे क्या करना है, इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पुरानी मिट्टी की मूर्तियों को विदा करना चाहते हैं घर से, तो आप पीपल के वृक्ष के पास फेंक करके ना आए। ऐसे में बहुत ही बड़ा दोष लगता है, अपराध लगता है, क्योंकि आप भगवान का अपमान करते हैं। आप तो छोड़ के चले आते हैं, फिर जो है वहाँ पे कई दिनों तक मूर्तियाँ पड़ी रहती हैं और फिर जानवर या फिर फेंकी जाती हैं, पैरों के नीचे भी कई बार जो है वो आ जाती हैं, जानवरों के द्वारा कर दी जाती हैं। तो ऐसे में बहुत अपमान होता है, क्योंकि हैं तो वो भगवान के स्वरूप में ही, भले ही खंडित हैं या फिर अच्छी भी कई लोग छोड़ के चले आते हैं, तो हैं तो भगवान के स्वरूप में ही ना, जिनकी हमने घर में पूजा करी है, तो उनको आप यूँ ही छोड़ के चले आए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, पीपल के वृक्ष के पास नहीं छोड़ना चाहिए। विदा कैसे किया जाता है सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ, फिर विसर्जन कैसे कहाँ पर करना है इसकी जानकारी मैं आपको दूंगी, ठीक है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार जो है मिट्टी के नए लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ लाएं। आपके घर में अगर पीतल की या फिर चांदी की मूर्तियाँ हैं, विग्रह हैं लक्ष्मी गणेश की, तो आपको जो है मिट्टी के लक्ष्मी गणेश लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि आप लक्ष्मी जो है घर लाते हैं, आपके घर में तो पहले से ही है। पता नहीं लोगों की ये कैसी मान्यता है, क्या आप 20 लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां घर पे ला के रख लेंगे तो आपके यहाँ ज़्यादा लक्ष्मी की कृपा होगी, ज़्यादा वर्षा होगी धन धान्य की? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लक्ष्मी माता जो है अपने पति नारायण या फिर लक्ष्मी नारायण दोनों के साथ में सेवा करने से, नाम जप करने से प्रसन्न होती है, ना कि उनकी मूर्तियों का ढेर लगाने पर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आप जो घर में आपके हैं मतलब धातु की मूर्तियाँ, उनकी ही सेवा करनी है, ठीक है। वो मिट्टी की मूर्तियाँ इसलिए क्योंकि धातु की पहले नहीं चलती थी, देश में गरीबी थी। तो अगर आप लाते भी हैं, आपको सुंदर लगती हैं, लाना ही है आपको, तो फिर विदा कैसे किया जाता है पुरानी विग्रहों को, मूर्तियों को? तो देखिए, हाथों में पुष्प लेकर के आप सबसे पहले बोलिएगा लक्ष्मी गणेश से कि हे लक्ष्मी गणेश, आप इस स्वरूप से अपने धाम को जाइए, लेकिन हमेशा अपनी कृपा बनाए रखिएगा। ऐसा कह करके आप जो है उनकी मूर्तियाँ पीछे खिसका देंगे, ठीक है। ये ज़रूर बोलना है कि इस स्वरूप से अपने धाम को जाइए। चाहे आप दीपावली की पूजा कर लें, इसके बाद उनको विदा करें, तो आपके मन में संतुष्टि रहेगी कि हमने जो है लक्ष्मी जी को अभी नहीं भेजा है, ठीक है ना। मतलब कुछ स्वरूप में विराजमान है वो, ठीक है। तो ये बोलना ज़रूरी होता है। फिर भी जो है वो उनका जो मतलब स्वरूप है, उनकी जो मूर्तियाँ हैं वो उसी तरह की बनी है ना जैसी माँ लक्ष्मी होती हैं, तो इसलिए उनका अपमान करने के लिए आपको जो है कहीं रोड में पीपल के वृक्ष के पास, नदी के किनारे छोड़ के नहीं आना है। अगर आप नदी के पास नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहला विकल्प तो यही होता है जल स्रोतों में प्रवाहित करना, तो बहुत जो अच्छी नदियाँ हैं, ये कई लोगों को नालों में मतलब जो बहुत मतलब यहाँ वहाँ पानी बह रहा होता है वहाँ भी बहा के चले आते हैं, तो ऐसा नहीं। पवित्र नदियों में जहाँ पे पानी अच्छा हो वहाँ पे आपको विसर्जित करना चाहिए। नदियों का विकल्प नहीं मिल रहा है, आसपास नहीं है, तो फिर जो है आप कहीं पे भी, जैसे कि कुआं वगैरह होता है, साफ तालाब आपको दिख रहा है, तो वहाँ पे भी विसर्जित कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आप एक बाल्टी लीजिए, घर में ही करना है तो आप एक बाल्टी लीजिए, उसमें स्वच्छ जल डालिए, इसके बाद गंगा जल डालिए सबसे ऊपर में लास्ट में, ठीक है। फिर उसमें आप विसर्जित कर दीजिए। जब वो पूरी तरह से मिट्टी के रूप में परिणित हो जाएंगे, यानी गल जाएंगे, तो फिर आप जो है उन्हें अपने ही किसी गमले में डाल दीजिएगा, ठीक है। उसमें जो है पुष्प लगा दीजिएगा। वहाँ पर की मिट्टी कभी भी ऐसे स्थान में फिर नहीं डालना है जहाँ पे पैर आपका पड़े। कभी भी आपने एक बार जो है गमले में डाल दिया तो उसमें हमेशा पुष्प वगैरह लगा रहे, ऐसा आपको प्रयास करना चाहिए। कभी भी ऐसे जगह पे नहीं
यहाँ पे पैर पड़े। तो अगर आपके यहाँ गमला भी नहीं है, क्योंकि कई बार जो है लोग बहुत बड़े बड़े फ्लैटों में रहते हैं, गमला वगैरह भी नहीं है, तो दूसरा काम आप कर सकते हैं कि लेके जाइए और कहीं गड्ढा खोद करके, वो भी अच्छी जगह पे, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पैर भी पड़े, जहाँ पेड़ों के नीचे ही ऐसी जगह होती हैं, तो वहाँ पे जो है आप गड्ढा खोदिए, फिर उनको जो है उन गड्ढे के अंदर दबा दीजिए। तो दूसरा यही तरीका होता है विसर्जन विधि करने का, तो ये करना चाहिए आपको, और यूं ही छोड़ के कहीं भी नहीं आना चाहिए। सबसे अच्छा तो मैंने यही बताया कि गमले में ही जो है आप डाल दें, या फिर आप सीधे ही जो है गमले में डाल सकते हैं, लेकिन सीधे डाल देंगे तो जो है उनको टाइम लगेगा गलने में, तो ये आपको करना है। और जब आप नई मिट्टी की मूर्तियां लाते हैं तो वहाँ पे भी अब आपको ध्यान रखना है कि वापस से माता लक्ष्मी को बुलाना भी ज़रूर होता है, यानी कि उनका आवाहन करना होता है हाथों में फूल लेकर के। ऐसा नहीं है कि लाए और बस पूजा करना शुरू कर दी, जब भगवान का वास ही नहीं होगा, बुलाएंगे नहीं तो फिर कैसे पूजा सफल होगी। तो आपको आवाहन में ये बोलना होता है कि हे लक्ष्मी माता, हे श्री गणेश, कृपया करके यहाँ पर विराजमान हो, दीपावली के पूजन हेतु मैं आपका आवाहन करती हूँ, ऐसा कह करके लक्ष्मी नमः, गणेशाय नमः, ऐसा बोल करके अक्षत फूल आपको उनके ऊपर छोड़ देना है। इस तरह से सम्मान पूर्वक बुलाया जाता है, उसी तरह से सम्मान पूर्वक जो है अगले साल विदा भी किया जाता है, ये ज़रूरी होता है। सारा बात फोटो की, लोगों ने पूछा है कि अगर हमारे पास लक्ष्मी गणेश की फोटो है तो क्या हर बार मिट्टी की ही मूर्तियां लाना ज़रूरी होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, पूरी तरह से आपकी इच्छा, आपकी सामर्थ्य पर निर्भर करता है। क्या है कि पहले इतना प्रिंटिंग प्रेस, इतनी व्यवस्था देश में नहीं थी, इसलिए फोटो चलती ही नहीं थी, और मिट्टी की मूर्तियां तो कुम्हार लोग बनाते थे, तो कुम्हारों को भी जो है सबको रोजगार मिले, इस दृष्टि से भी जो है मिट्टी की मूर्तियां उपयोग में लाई जाती थी और आसानी से उपलब्ध भी होती थी। तो आप जो है हमेशा फोटो में भी पूजा कर सकते हैं। अगर मिट्टी की लाते हैं तो हर साल विसर्जित करना अनिवार्य होगा, नहीं तो फिर आप पीतल की ला सकते हैं। तो आपको ना मिट्टी की लाना होगा ना फिर फोटो लानी होगी। के साथ जो है मैंने पहले बताया आपको कि लक्ष्मी माता बहुत सारी मूर्तियां इकट्ठा करने से नहीं, बल्कि नाम जप से, उनकी सेवा से प्रसन्न होती हैं। तो आपको अपने इष्ट देव का नाम जप जरूर करना चाहिए। अगर आप लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करना चाहते हैं तो लक्ष्मी नारायण दीपावली के दिन पर, वैसे या फिर हर दिन, क्योंकि भगवान का नाम इतना पावन होता है, दुखों का नाश करता है, पापों से मुक्ति दिलाता है, और कलयुग में तो वरदान है, केवल नाम जप से ही जो है सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है। तो आप लक्ष्मी नारायण या फिर जय गणेश, जो भी आपके इष्ट देव हैं, सीता राम राधे श्याम, सभी जो है, क्योंकि परमात्मा का तत्व एक ही है, तो उनका आपको नाम जप करते रहना चाहिए। झाड़ू पोछा बर्तन, एक पल भी नाम जप ना छूटे, क्योंकि नाम जप में नियम नहीं होते हैं। तो नाम जप की और क्या विधि, कैसे मन लगाया जाए, इसका कई वीडियो मैंने भक्ति से संबंधित पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो उसको आके देख लीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।